प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक चौथा में आपको इस वीडियो में हल करके समझाने वाला हूँ। सवाल है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखो ये अपनी आकृति है। सबसे पहले तो हमें आकृति को समझना है। पूरा भाग छायांकित है, यहाँ पे क्या पूरा भाग छायांकित है, तो अपन क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दो पे एक तो आ रहा है कि अपना ये अर्धवृत्त वर्ग है, क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग नहीं वृत्त है ना, क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस एक ये समबाहु त्रिभुज प्रश्न में दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्या है, 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज, तो ये क्या जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन जो यहाँ से लेके ओ पी क्यू और ये जो आर ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो बन रहा है ये दोनों में आ रहा है। देखो ये वाला हिस्सा है ना ओ पी आर क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या है ये वाला जो क्षेत्र है ये त्रिभुज में भी आ रहा है और किसमें, वृत्त में भी आ रहा है, तो इसके क्षेत्रफल को एक बार हमें घटाना पड़ेगा। तो ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन सा वाला ले लिया अपन ने, ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें इसमें से माइनस करना होगा, बस इतना सा याद रखना है ना। वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना है और उसमें से माइनस क्या करना है, वृत्त का क्षेत्र जो त्रिज्यखंड बन रहा है ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल उसे माइनस करना है। ठीक, अब देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर प्लस कर्णी 3/4 भुजा की घात 2, ये किसका सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णी 3/4 भुजा स्क्वायर माइनस θ/3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें अपन मान रखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या 22/7 आर, मतलब त्रिज्या कितनी है वृत्त की, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 का वर्ग प्लस ये कितना जाएगा, कर्णी 3/4 भुजा कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 का वर्ग माइनस। अब त्रिज्यखंड में थीटा देखो, ये एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये कोण भी 60 रहेगा, ये कोण भी 60 रहेगा और ये वाला कोण भी क्या रहेगा, 60 रहेगा, तो इस त्रिज्यखंड का में कोण भी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, तो 60/360 गुणित ध्यान रखेंगे 22/7, आर कितनी है, आर इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 की घात 2। अब इसे हल करेंगे, देखो ये कितना आएगा 22 गुणित 6 का वर्ग कितना हो गया 36/7 प्लस कर्णी 3/4, अब 12 का वर्ग मत लिखो, 12 गुणित 12 लिख लो। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कितना हम कट गया 6 बार में, तो यहाँ माइनस करेंगे 1/6 गुणित 22/7 गुणित 6 की घात 2 है, तो 6 गुणित 6, 6 से 6 ये भी कट गया है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, ये तीनों पदों को अलग अलग हल करना है ना, एक दूसरे के साथ मत काट देना ना, गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो 22 छंग कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132 का 2 हासिल 13, 22 से 66, 66 में 13 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, कितना होगा 792/7 प्लस 4 से 12 बार कितनी हम कट गया 3 बार में, तो कितना होगा 36 करनी 3, कितने का 36 करनी 3, माइनस क्या करना है, देखो इनको हल करेंगे तो ये 22 गुणा 6 में कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 बटे में कितना है 7 है। अब देखो इस 36 करनी 3 को एक साइड कर लो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, 792/7 माइनस 132/7 और प्लस में क्या है 36 करनी 3 है। अब इसे हल कर लो, हर समान है तो 7 को ऐसा कैसे लिखो, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 792 में से 132 प्लस कितना जाएगा 36 करनी 3, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों घटा दो, ये कितना 0, 9 में से 6 और ये 660/7 प्लस 36 करनी 3, इससे आगे हल मत करना, यही आंसर रहेगा, क्या लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा 660/7 प्लस 36 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसमें से माइनस करना है।
त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो उम्मीद है आपको 12.3 का प्रश्न क्रमांक चौथा अच्छे समझ में आ गया होगा।